Good morning, class. We are going to start our new topic, that is adjustments of capital. In the last video, we had already started chapter 3 of accountancy of class 12, that is admission of partner. When there is a reconstitution in the partnership firm, there can be various reasons, and admission of a partner is among the reason of the reconstitution of the partnership firm. When there was a reconstitution in the partnership firm, admission is the reason. Admission of a partner can be the reason, right? And we are learning the chapter admission of a partner. In this chapter, we had already studied that we need to make certain adjustments when we are going to admit a partner in a partnership firm. The very first thing we need to calculate is the new profit sharing ratio among the partners, including the new partner. The second thing we need to calculate is the sacrificing ratio. The third thing we do is we make treatment for the goodwill. The fourth thing we do is we find out the hidden goodwill if there is any, and we then we need to make the revaluation account, because there should be the revaluation of asset and reassessment of liability at the time of admission of a partner. And in the end, the last adjustment that we need to make into the accounts of the partner is to make the adjustments of the capital account. Generally what happens is कि जब नया पार्टनर को आप लेके आए, आपने बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज कर दी, उसके बाद आपने एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज को भी रीअसेस कर दिया है, उनकी वैल्यूज को भी रिवाइज कर दिया है, सारी चीजों को हमने प्रॉफिट को भी नई तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडविल के लिए भी नई ट्रीटमेंट की है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे उनके लिए भी हमने नई सारी ट्रीटमेंट कर दी, सब कुछ को हमने एडजस्ट कर दिया, सब चीजों के लिए हमने कुछ ना कुछ रिविजन किया। बट एट द एंड क्या हुआ कि जो हमारे पार्टनर्स थे, जो हमारे पुराने पार्टनर्स थे, उनके कैपिटल में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, राइट? उनकी कैपिटल जो पहले थी उसी में कुछ एडिशन या कुछ उसमें से कुछ डिक्रीज हुआ है वैल्यू, और उनकी पुरानी वाली पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन अभी चल रहा है। तो यहाँ पे जो है पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट करना है, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करके उनको नई कैपिटल को कैलकुलेट करना है। इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है। Sometimes what happen at the time of admission of the partner agrees, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अग्री हो जाते हैं that their capital should also be adjusted, because we are making adjustment for all the items in the partnership firm. We are making adjustment from the PSR, we are making adjustment for the goodwill, we are making adjustments for the accumulated profit, we are making adjustment for the assets and liabilities. So the partners decide that their capital should also be adjusted. They want to adjust their capital also, and their capital must be adjusted as per the प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट? इन सच ए सिचुएशन क्या होता है, अब जो कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि भाई पीएसआर तो जो हमारे पार्टनरशिप फर्म का है वो चेंज हो चुका है, तो पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे, हम अपनी कैपिटल को भी किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हम अपनी न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जिस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, हम उसी रेशियो में अपनी कैपिटल को बांटेंगे। ये पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं, राइट? उसके बाद इन सच सिचुएशन क्या होता है कि अब भाई अगर पार्टनर्स ने ये डिसीजन ले लिया कि हम अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्म की कैपिटल होनी कितनी है, फर्म को कितनी टोटल कैपिटल फर्म की होगी, और उस कैपिटल को फिर हम पार्टनर्स के न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग बांट के पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास दो केसेस आ जाते हैं। पहला केस तो आपका ये होता है जब आप अपने नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग आप अपना टोटल फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करते हो और फिर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करते हो। मेरी बात समझ आ रही है? हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स कह रहे हैं कि हम अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी जो जिस हिसाब से प्रॉफिट ले रहा है उसकी कैपिटल उस हिसाब से होनी चाहिए। इन्होंने सिंपल सी ये बात बोली है यहाँ पे। तो अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फर्म की टोटल कितनी कैपिटल होगी, उसके हिसाब से हम अपनी फर्म की कैपिटल को सीधे सी शब्दों में मैं बोल रही हूँ, अपनी फर्म की कैपिटल को क्या करेंगे, वो अपने न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट? तो अब फर्म की कैपिटल कैसे पता लगेगी? फर्म की कैपिटल पता लगेगी, इसका पहला जो तरीका है फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करने का ये है कि आप अपने नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पर अपनी फर्म की कैपिटल निकालिए और उसको फिर अपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है रिक्वायरमेंट्स और किस पार्टनर की कैपिटल कम है। The capital thus ascertained should be compared with their old capitals, ठीक है? जो
इन्होंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब हमने फुल फ्लैश क्वेश्चन किया था तो हमने देखा था कि हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है जिससे हमें ये पता लगता है कि इस पार्टनर के पास कितनी कैपिटल है। हर एक पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और वहां पे सर्टेन एडजस्टमेंट्स करने के बाद, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो हमारा बैलेंस सीडी आएगा उसको हम कंपेयर करते हैं जो हमने नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के में जितना हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया है, राइट। सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जो हमारी कैपिटल आई है उस कैपिटल को जो हमने नए पीएसआर में जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको हम कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं कि किस पार्टनर का कैपिटल फॉल शॉर्ट है और किस पार्टनर का कैपिटल एक्सेस में है, सरप्लस में है। तो जिसकी कैपिटल में कमी आती है हम उसको बोलते हैं कि ही विल हैव टू ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट टू कवर द शॉर्टेज, और जिसकी कैपिटल सरप्लस में होती है ही विल विड्रॉ द एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। इस तरीके से हमारे पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट हम करते हैं। अब मैं इसको सिंपल से टर्म्स में आपको बताऊंगी कि जब हमारा नया पार्टनर फॉर्म में आया तो हमारा पीएसआर बदल गया। जब हमारा पीएसआर बदल गया तो हमारे पार्टनर्स ने ये डिसीजन लिया कि अब हम लोग अपनी कैपिटल भी ना अपने पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, नया पार्टनर जितनी कैपिटल लाया था उसकी कैपिटल के बेस पर इन्होंने फर्म की टोटल कैपिटल निकाल ली पार्टनर्स ने, और जब नई उन्होंने टोटल कैपिटल फर्म की निकाली उसको इन्होंने अपने न्यू पीएसआर में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो इनकी पुरानी कैपिटल थी और जो इनकी नई कैपिटल है दोनों को इन्होंने कंपैरिजन कर दिया। अब जिसकी कैपिटल ज्यादा बन रही थी तो उसको कैपिटल विड्रॉ कर लेना था और जिसकी कैपिटल कम बन रही थी उसको और कैपिटल लेके आना था। बस यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए A and B are partners, right? A and B are old partners. 2:1 इनका PSR है। C को एडमिट किया इन्होंने 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। C brings in rupees 20,000। बस यहाँ पे PSR की बात यहीं खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पे A और B का हमारा PSR कितना था 2:1। हम C को लेके आए, हमारा PSR C को हम कितना प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं 1/4 दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हम A, B और C की पहले तो न्यू PSR कैलकुलेट करेंगे। हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप क्या होगा कि पहले हमें A, B, C का न्यू PSR कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेटा यहाँ न्यू PSR कैलकुलेट इसलिए करना है हमें क्योंकि जो हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट करने वाले हैं वो न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिस प्रपोर्शन में पार्टनर्स प्रॉफिट को बांट रहे हैं पार्टनर्स अब उसी प्रपोर्शन में चाहते हैं कि उनकी कैपिटल हो, तो इसके लिए जरूरी है न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना। और यहाँ पे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि हमारा नया पार्टनर अपना प्रॉफिट का शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, तो हम यहाँ पे रिमेनिंग निकालेंगे 3:4 करके और उसके बाद हम एबीसी के न्यू पीएसआर कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं। C is bringing 20,000 in respect of his capital, यानी C का शेयर 1/4 शेयर के लिए C की कैपिटल कितनी है 20,000, राइट। तो यहां से इस चीज का यूज करके हमें निकालनी पड़ेगी फर्म की कैपिटल कि अगर मुझे प्रॉफिट में फर्म की प्रॉफिट में 1/4 शेयर मिल रहा है उसके लिए मुझसे 20,000 रुपए मांगे गए हैं एज अ कैपिटल, तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए ये रेसिप्रोकल करके आप निकाल लोगे। इस तरीके की ट्रीटमेंट आपने गुडविल की हिडन गुडविल फाइंड आउट करने के लिए भी की थी। आगे देखिए, द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स A and B after all adjustment relating to goodwill, revaluation of asset and liability etc. rupees 45,000 and 15,000। जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, राइट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जब आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया तो आपका A और B का कितना कैपिटल यानी बैलेंस सीडी कितना आ रहा है सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद 45,000 A के पास कैपिटल है और 15,000 B की कैपिटल आ रही है। It is agreed that partners capital should be according to the new PSR। इन्होंने डिसाइड किया कि पार्टनर की कैपिटल किसके अकॉर्डिंग होगी न्यू PSR के अकॉर्डिंग होगी, राइट। इसलिए यहाँ पे हमें न्यू PSR कैलकुलेट करना है। Determine the new capital of A and B and record the necessary journal entry assuming that the partner whose capital falls short brings in the amount of deficiency and the partner who has an excess withdraws the excess amount। ठीक है, A और B की नई कैपिटल कैलकुलेट करनी है और हमें ये देखना है कि A और B में जिसका कैपिटल कम पड़ेगा उसको कैपिटल और लेके आनी है और जिसके कैपिटल में एक्सेस आ रहा है वो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर।
देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हमें न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम जो हमें इस क्वेश्चन में करना है, ये करना है कि हमें न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। अब न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये पूरी न्यू पीएसआर की हुई है। देखिए ओल्ड पीएसआर इज गिवन बिटवीन ए एंड बी, हमें गिवन है दैट इज 2:1, राइट। उसके बाद आपका जो है टोटल शेयर हम 1 मान लेते हैं, सी का शेयर 1/4 है। अब क्योंकि अगर प्रॉफिट टोटल 1 है उसमें से 1/4 शेयर आप सी को देते हैं, तो बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट रिमेनिंग है, 3/4, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है ये। उसके बाद अब ए का शेयर और बी का शेयर, अब ए को प्रॉफिट कहाँ से देना है, जो 3/4 प्रॉफिट आपके पास बचा हुआ है उसमें से आपको ए और बी को देना है, ठीक है। तो 3/4 आपके पास बचा हुआ है प्रॉफिट, राइट। तो ए का शेयर आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड 2/3, दैट इज 2:1 का 2/3, और 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट का 1/3 हो जाएगा बी का शेयर, यानी ए का शेयर हो गया 6/12, बी का शेयर होगा 3/12 और सी का तो आपको पता ही है। अब इन तीनों को जब आप इक्वलाइज करेंगे, ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया हुआ है, 6/12, इसको मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, 3/12 और सी का हो गया 1/4, इसका आपको एलसीएम लेना है, यहाँ 12 आ जाएगा, देन इट वुड बी 6, 3 and then 3. So this would be the new PSR among A, B, C which we have calculated, right? ये आ गया आपका, इसको आप simplest form में ले आएंगे, that then it will be 2:1:1, right? ये आ गया आपका कैपिटल, सॉरी पीएसआर। अब हम चलते हैं आगे। अब मैंने आपको दूसरा स्टेप ये बताया था कि जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है उसके कैपिटल के बेस पर हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है, ठीक है। पहले मैं आपको ये वाला पोर्शन बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये वाला पोर्शन बताऊंगी, ठीक है। देखिए कैपिटल सी की कैपिटल कितनी थी, सी ब्रॉट 20,000 कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। तो अगर मैं बोलूं टोटल कैपिटल जितनी भी थी उसका 1/4 हमने सी से मंगाया है। ये बात तो समझ में आ रही होगी सबको कि अगर मेरी टोटल कैपिटल x मान ली मैंने, जितनी भी मेरी टोटल कैपिटल फर्म की रही होगी, ठीक है, उसका उस टोटल कैपिटल का 1/4 मेरा 20,000 है। तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगी, टोटल कैपिटल निकालने के लिए सीधा मुझे क्या करना है, 20,000 मल्टीप्लाई 4/1, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 80,000, राइट। अब 80,000 को मुझे 2:1:1 में डिवाइड कर देना है, तो मेरा आ जाएगा ए का कैपिटल शुड बी 40,000, बी का कैपिटल शुड बी 20,000 और सी का कैपिटल तो अभी वो लेके आया 20,000, ठीक है। दिस वुड बी द कैपिटल, न्यू कैपिटल एज पर द न्यू पीएसआर। दूसरी चीज हमने ये करनी है क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद देखिए ये वाली एंट्री में आपको थोड़ा सा ये वाला जो कैलकुलेशन है मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये तो ऑल्टरनेटिव तरीका है जिसका आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक तरीका ये भी है कि रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। भाई देखो सी का कैपिटल 1/4 शेयर के लिए 20,000 है और बी का शेयर भी 1/4 है, क्योंकि हमारा ए बी सी का पीएसआर ये है, अगर ये है तो बी का शेयर भी 1/4 है, यानी बी की कैपिटल भी कितनी हो गई, 20,000 हो गई 1/4 शेयर के लिए। सी की कैपिटल 20,000, बी की कैपिटल 20,000। बट जो हमारे पार्टनर ए है उसकी कैपिटल क्या है, 2/4, 2/4 यानी ये किसका डबल है, ये बी के कैपिटल का डबल है। बात समझ में आ रही है, ये बी के कैपिटल का क्या है, डबल है, ठीक है, सॉरी बी के कैपिटल का डबल है। 1/4 हमारे बी का कैपिटल है, उसका अगर मैं डबल कर दूं तो मेरा आ जाएगा 2/4, और 2/4 किसका शेयर है, सी ए का शेयर है। यानी अगर बी की कैपिटल 20,000 है तो ए की कैपिटल मस्ट बी 40,000। आप या तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो या इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, आना उतना ही है। ए का न्यू कैपिटल 40,000, बी का न्यू कैपिटल 20,000 और सी का 20,000 तो क्वेश्चन में गिवन ही है। अब हम यहाँ से करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट करने का मतलब ये है, हम यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन में हमने देखा कि 45,000 आपकी ओल्ड कैपिटल आ रही है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ए की, यानी ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 40,000, बट उसके पास कितनी कैपिटल है 45,000, यानी ए हैव एन अपॉर्चुनिटी कि वो जो है आपका 5,000 का कैपिटल को विड्रॉ कर सकता है, राइट। और यहाँ पे आप देखिए बी की कैपिटल जो है 15,000 है और उसको होनी कितनी चाहिए 20,000, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 5,000 इसकी कैपिटल क्या है, एक्स्ट्रा लानी पड़ेगी इसको, तो इसको
5000 एक्स्ट्रा लेके आनी पड़ेगी। इसके लिए वी विल पास ए नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में आपको बस इतना करना है कि ए तो कैपिटल लेके विड्रॉ कर रहा है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमारी फॉर्म से क्या हो रहा है, कैश का विड्रॉ हो रहा है, कैश जा रहा है हमारी फॉर्म से, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और बी को क्या करना है, 5000 लेके आना है। क्यों लेके आना है, क्योंकि बी की कैपिटल जो है 15000 थी पुरानी और नई कैपिटल शुड बी 20000, तो बी हैज टू ब्रिंग 5000 capital in cash, 5000 cash account debit to B's capital। आई होप ये आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। वन मोर थिंग टू बी नोटेड हियर कि अगर हमें ये बोल दिया गया कि भाई हमारे जो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल को हमको एडजस्ट करना था, उनकी कैपिटल में अगर कोई शॉर्टफॉल है या कोई सरप्लस आ रहा है, तो उसको वो कैश में नहीं कर पा रहे हैं डील, यानी ना वो कैश में लेके आएंगे और ना वो कैश में विड्रॉ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट से उनको चार्ज कर सकते हैं, यानी द एंट्री शुड बी लाइक एज कैपिटल डेबिट टू एज करंट अकाउंट और बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। अगर ये बोला गया क्वेश्चन में कि कैश में वो लेके नहीं आ रहा है, कैश में नहीं ला रहा है अपने एडिशनल कैपिटल को या फिर अपनी सरप्लस कैपिटल को, वो विड्रॉ नहीं कर रहा है कैश में, ठीक है। अब एक दूसरा हम केस देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या होना है, देखिए, sometime the total capital of the firm may clearly be specified and it is regarded that the capital of each partner should be proportionate to the share in profits, right? सीधी सी बात है कि आपको इस पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, पिछले क्वेश्चन में मैंने नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म की कैपिटल निकाली और फर्म की कैपिटल को फिर मैंने न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इस क्वेश्चन में क्या है, जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ डिफरेंट चीजें हैं। क्या डिफरेंट है कि टोटल कैपिटल आपको दी हुई है कि फर्म की टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए और सारे पार्टनर्स इस चीज पे एग्री हैं कि भाई हमारी कैपिटल जो है इतनी होनी चाहिए, ठीक है, हमारी कैपिटल न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम नए पार्टनर के कैपिटल को इंक्लूड करके हर पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और सेम वही सिचुएशन फिर से अराइज हो जाती है कि अगर कोई पार्टनर का कैपिटल का शॉर्टेज है तो वो कैपिटल लेके आएगा, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल एक्सेस में है तो वो उसको विड्रॉ कर लेगा। अगर कैश के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम करंट अकाउंट से एक्सेस को और डेफिशिएंसी को जो है चार्ज करते हैं। ओके, अब मैं इसका एक और इलस्ट्रेशन देख देते हैं हम इसका। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी आर पार्टनर्स, 3:2:1 उनका पीएसआर है। They admitted a new partner D. D का share is 1/4, right? Which he gets as 1/8 from A. उन्होंने 1/8 कहाँ से लिया? A से लिया। D को 1/8 शेयर A से मिल रहा है, 1/8 शेयर B से मिल रहा है, यानी C is not sacrificing for D, right? टोटल कैपिटल फर्म के एग्री हुए हैं सारे कि हमारी टोटल कैपिटल हम 1,20,000 रखेंगे। B is to bring in cash equivalent to 1/4 of this amount. इस अमाउंट का 1/4 B लेके आएगा फॉर हिज कैपिटल, राइट। The capital of other partners are also adjusted to be adjusted in the ratio of their respective shares, ठीक है, हमें उनके न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है कैपिटल को। और एबीसी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि वे पुरानी वाली कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे, ये वो वाली कैपिटल है जो बिजनेस जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तब उन्होंने इंट्रोड्यूस की होगी, और उस वाली कैपिटल में हमने रिजर्व ऐड कर दिए, प्रॉफिट्स ऐड कर दिए, गुडविल की ट्रीटमेंट थी उसको हमने एडजस्ट कर दिया, सारी चीजें करने के बाद मेरे पास ए बी सी की इतनी कैपिटल आ रही है, तो आपको न्यू कैपिटल निकालना है ए बी सी का। देखिए, कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले न्यू पीएसआर। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, हमारे पास न्यू पीएसआर होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म का। न्यू पीएसआर निकालने का तरीका सीधा सा है, ए ने सैक्रिफाइस किया तो ए ने जितना सैक्रिफाइस किया ए के शेयर में से माइनस कर दो, बी ने जितना सैक्रिफाइस किया बी के शेयर में से माइनस कर दो, सी का शेयर आपके पास गिवन है। उसके बाद न्यू पीएसआर निकालो ए बी सी डी का, ए का 18/48, बी का ये, सी का आपको पता ही है 1/6 गिवन है क्वेश्चन में, और डी का जो है आपका हमें पता ही है कितना है, ये भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। सी के शेयर में कोई चेंज नहीं आ रहा है बिकॉज सी इज नॉट मेकिंग एनी सैक्रिफाइस फॉर द न्यू पार्टनर। उसके बाद हमारा ये आ जाता है न्यू पीएसआर हमने कैलकुलेट कर लिया।
उसके बाद हम रिक्वायर्ड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि हमारे फॉर्म की टोटल कैपिटल 1,20,000 डिटरमाइन हुई है, तो हमें इसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 9, 5, 4, 6 में। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए की कैपिटल हमारी कैलकुलेट होकर आई 45,000, बी की कैपिटल आई नई कैपिटल 25,000, सी इज न्यू कैपिटल इज 20,000 एंड डी का कैपिटल हमको एज इट इज बोला है 1/4 लेके आना है, तो दैट इज 30,000। तो डी तो भाई सीधी कैपिटल लाएगा, उसकी तो एंट्री हमें डायरेक्ट करनी है, बट हमें ए बी सी के लिए कंपैरिजन करना पड़ेगा उनकी पुरानी कैपिटल से कि कौन कैपिटल लेके आएगा, किसका सरप्लस में है, किसका डेफिशिएंसी में है। ए विल ब्रिंग ₹5,000, क्यों, क्योंकि इसकी जो हमारी पुरानी कैपिटल थी वो 40,000 थी, राइट। और जो न्यू कैपिटल, हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, न्यू कैपिटल माइनस हमने ओल्ड कैपिटल कर दिया, तो भाई न्यू कैपिटल ज्यादा है 45,000, ओल्ड कैपिटल कम है, तो शी हैज टू ब्रिंग हाउ मच, 5,000। जर्नल एंट्री वुड बी, क्या होगी जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। पहली बात, अगर कैश में नहीं ट्रांजेक्शन कर रहा है तो एज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, राइट। बी का देखिए, बी का जो आपका न्यू कैपिटल आ रहा है वो 25,000 आ रहा है और ओल्ड कैपिटल जो है इसका 35,000 है, यानी बी को एक्सेस में है, इसका सरप्लस में है कैपिटल, तो बी हैज टू विड्रॉ 10,000, वो विड्रॉ कर लेगा। तो जर्नल एंट्री वुड बी बीज कैपिटल अकाउंट टू कैश, राइट। फर्म में से पैसा जा रहा है 10,000 रुपए, अगर कैश में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं वो, तो एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल टू बीज करंट अकाउंट। उसके बाद मैं सी के बारे में बात करती हूँ। सी भी विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि सी की जो नई कैपिटल आ रही है वो 20,000 आ रही है और पुरानी वाली कैपिटल थी 30,000, यानी सी का कैपिटल भी सरप्लस में है, तो सी भी 10,000 रुपए विड्रॉ कर लेगा। एंट्री शुड बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर ट्रांजेक्शन कैश में नहीं हो रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, राइट। डी की तो एंट्री एज इट इज हमें कर देनी है, ठीक है, bank account या cash account debit to D's capital. Alternatively, the current account can be opened and the amount to be brought in or withdrawn by the ABC will be transferred to their respective current account subject to the agreement among the partners. If there is an agreement among the partners that the partners, all partners are not going to bring cash or are not going to withdraw cash for adjusting the capital, then they can also open the current account if it is mentioned in the agreement. So कैश अकाउंट की जगह पे हम करंट अकाउंट को भी डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो केसेस हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में पढ़े। पहले केस में तो न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट किया गया है, और इस केस में हमने ये पढ़ा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी हुई है, उसके बेस पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल भी कैलकुलेट करनी है और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को भी आपको एडजस्ट करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज, इसको इम्प्लीमेंट हमें करना है फुल फ्लेज क्वेश्चन में, दैट विल डिस्कस इन द क्लास।